कालिंदी ने भगवान की आराधना की और आराधना का परिणाम हुआ कि एक दिन कृष्ण और अर्जुन रथ पर बैठ करके वन क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। अर्जुन को प्यास लगी, जल पीने के उद्देश्य से कालिंदी के तट पर गए और वहां पर देखा कि सुंदर कन्या एक पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या रत है। उसे देख करके अर्जुन ने पूछा, देवी तुम क्या कर रही हो? उसने अपनी बात बताई। बोले भैया मैं कृष्ण को पति रूप में वर्ण करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन जल पी करके आए और श्री कृष्ण को बताया, हे माधव आपकी प्राप्ति के लिए एक सुंदर कन्या, श्यामल सी कन्या सूर्य पुत्री अपना नाम बताया है, महाराज वह आपको प्राप्त करना चाहती है। कृष्ण गए, कालिंदी को लेकर के आए, रथ में बैठाया, द्वारिका में आकर के उससे पानी ग्रहण किया। भगवान का इस प्रकार चौथा विवाह हुआ। पांचवा विवाह भगवान का हुआ मित्र वृंदा के साथ। कृष्ण की बुआ थी राजाधि देवी और उनकी पुत्री थी, नाम था मित्र वृंदा। उसके साथ कृष्ण ने विवाह किया। चौथा विवाह सत्या के साथ हुआ, नागनिजिति के साथ हुआ और एक बुआ थी जिसका नाम था श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति की पुत्री भद्रा के साथ भगवान कृष्ण ने विवाह किया, जिसका नाम लक्ष्मणा भी था। ऐसे भगवान के 8 विवाह हुए। एक भौमासुर नाम का असुर था, बहुत बलवान था और इसके कारागार में 16,100 कन्याएं कैद थी। ये भौमासुर पृथ्वी का पुत्र है। सत्यभामा भी पृथ्वी से प्रकट हुई है, इसलिए सत्यभामा भौमासुर को अपना भाई मानती थी, राखी बंधवाती थी। सब देवताओं ने आकर के द्वारिका में श्याम सुंदर की स्तुति करी और अपनी बात बताई, हे कृष्ण इस भौमासुर के भय से हम चैन से नहीं रह पाते। ये भौमासुर स्वर्ग पर भी चढ़ाई कर देता है। भगवान कृष्ण ने कहा, चिंता मत करो, हम व्यवस्था करते हैं। और एक दिन की बात है कि भगवान कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, सत्यभामा चलो हम आपके भाई के पास ले चलते। गरुड़ पर बैठाया सत्यभामा को और भौमासुर के यहाँ पहुंचे। भौमासुर तो अहंकार से भरा हुआ था, लड़ने के लिए आ गया। कृष्ण से घमासान युद्ध हुआ और युद्ध हुआ तो कृष्ण ने तो शस्त्र नहीं चलाए, लेकिन उसने बहुत सारे शस्त्र चलाए और कन्हैया के शरीर में जब वो शस्त्र लगे तो कन्हैया का शरीर रक्त रंजित हो गया। सत्यभामा ने कहा, हे स्वामी ये मेरा भाई नहीं है, ये तो दुश्मन है, इसको मार क्यों नहीं देते? कृष्ण बोले, मैं तो इसलिए नहीं मार रहा हूं कि मेरा साला है। सत्यभामा ने कहा, नहीं नहीं प्रभु इसको बिल्कुल मार ही दीजिए। बोले मार दे? बिल्कुल मार दो। कन्हैया ने उठाया अपना सुदर्शन और उस भौमासुर का वध कर दिया। उसके यहाँ 16,100 कन्याएं थीं, बड़े बड़े राजाओं की कन्याओं का उसने हरण किया। श्याम सुंदरी ने उन कन्याओं को मुक्त किया और कहा, देवियों तुम अपने अपने पिता के घर जाओ। वो कन्याएं सर नीचा करके नेत्रों से झरझर अश्रु प्रवाहित करते हुए हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, हे कृष्ण हमें इतना समय तक ये भौमासुर अपने यहाँ रखा है तो हमारे सतीत्व पर कोई विश्वास नहीं करेगा।
इसलिए कोई कुलीन पुरुष हमारे साथ विवाह भी नहीं करेगा। हमारे माता पिता भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। हे श्याम सुंदर, हमारे पास बस एक ही मार्ग है कि हम सभी आत्महत्या कर लेंगे। भगवान कृष्ण को करुणा आ गई, देवियों आत्महत्या नहीं करना चाहिए तो कहाँ जाए प्रभु? कन्हैया बोले चलो द्वारिका चले। सबको द्वारिका में लेकर के आए। 16,108 मंडप बनाए गए और कन्हैया ने सबके साथ पानी ग्रहण किया। 16,108 महल बनाए गए पूरे द्वारिका में और महाराज प्रत्येक महल में एक एक रानी को रखा। प्रत्येक महल के द्वार पर नेम प्लेट लगी रहती थी। रुक्मणी महल, सत्यभामा महल, कालिंदी महल, सत्या महल, लक्ष्मणा महल, भद्रा, सबके नाम लिखे, लेकिन कृष्ण का कहीं भी नाम नहीं था। ये हमारे प्रभु की उदारता है। हम आप कोई छोटा सा काम करते हैं तो नाम पहले लिखवा देते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने द्वारिका में कहीं भी कोई जगह पर भी नाम नहीं रखा। बड़े आनंद पूर्वक द्वारिका में श्याम सुंदर कृष्ण अपने रानियों के साथ रहने लगे। एक दिन कन्हैया ने रुक्मणी से थोड़ा सा उपहास किया। रुक्मणी, तुमने विवाह हमसे करके कौन सा सुख प्राप्त किया है? अरे हम कहीं के राजा भी तो नहीं है। अरे चेदी देश का राजा दमघोष का पुत्र है शिशुपाल, जो हर तरह से संपन्न है, आप उसके साथ विवाह क्यों नहीं किया आपने? इतनी बात सुनते ही रुक्मणी मूर्छित होकर गिर पड़ी। कन्हैया ने 4 हाथ धारण किए, रुक्मणी को संभाला। जब रुक्मणी को होश आया, श्याम सुंदर ने कहा क्या हुआ रुक्मणी? रुक्मणी चरण पकड़ लिए, स्वामी आज के बाद आप ऐसा उपहास कभी मत कर। अरे देवी, ये तो गृहस्थ जीवन का धर्म है। दिन भर के थके हारे घर में आए तो परिवार, बच्चे, पत्नी के साथ बैठ के थोड़ा हास परिहास हो जाता है तो दिन भर की थकान दूर हो जाती है। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेधिनाम, ये तो गृहस्थ जीवन का परम लाभ है। रुक्मणी ने कहा प्रभु, मैं ऐसा लाभ नहीं चाहती हूँ। मैं स्वप्न में भी आपके सिवा किसी अन्य पुरुष को नहीं जानती, न जानना चाहती। भगवान ने रुक्मणी की प्रेम की परीक्षा ली। प्रद्युम्न का विवाह हुआ और प्रद्युम्न का विवाह मायावती के साथ हुआ था। फिर उसके गर्भ से सुंदर बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का भी हरण हुआ है। बाणासुर की पुत्री उषा ने हरण कराया और भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव में घमासान युद्ध हुआ। अंत में दोनों का विवाह किया गया और द्वारिका में आए। ऐसे भगवान ने द्वारिका से हस्तिनापुर जाकर कुंती बुआ के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर के द्वारा राजसू यज्ञ कराया। बड़ा दिव्य यज्ञ है। पूरे देश के राजाओं को बुलाया गया। जो राजा नहीं आया उसको बलात्पूर्वक जीत करके उससे कर लेकर के उससे और उसे भी लाया गया। उसमें अनेक अधर्मी राजाओं का वध भी कराया कृष्ण ने। अर्जुन के द्वारा, भीम के द्वारा, नकुल सहदेव के द्वारा, भीम के द्वारा जरासंध का वध कराया। और उस विशाल सभा में, यज्ञ मंडप में सभी राजाओं की उपस्थिति में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब इकट्ठे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर खड़े होकर के
हाथ जोड़ करके सबका अभिवादन करके निवेदन करते हैं कि मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विशाल यज्ञ मंडप में अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए। सभी भाइयों ने, युधिष्ठिर के भाइयों ने, सबने कहा हमारे तो सबसे अग्र पूजा के अधिकारी कृष्ण हैं। सभी ने उनके वचन का अनुमोदन किया, लेकिन शिषपाल बोला, अरे इस ग्वारिया की पूजा आगे कैसे हो सकती है। एक छलिया, कपटी, तमाम प्रकार की गालियां देने लगा वह शिषपाल। भीम गदा उठा करके दौड़ पड़े, मैं इसका वध करूंगा, लेकिन कृष्ण ने रोक दिया, नहीं भीम तुम शांति से बैठो। शिषपाल बहुत सारी गालियां दी। जब शिषपाल ने 100 गाली दे दी, तब श्याम सुंदर ने खड़े होकर कहा, शिषपाल सावधान। लेकिन जिसका जो स्वभाव बन जाता है वो कैसे माने। शिषपाल ने पुनः गाली दी और श्याम सुंदर ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा और वह शिषपाल का वध कर दिया। दंत वक्त्र विदुरथ वह भी आए लड़ने के लिए, उनका भी भगवान ने संहार किया। ऐसे अनेक अधर्मी राजाओं का भगवान ने वध किया। एक द्विविद नाम का बंदर था। नरकस्य सखा कश्चित द्विविदो नाम बानरः सुग्रीव सचिवासोथो भ्राता महेंद्रस्य वीर्यवान। बड़ा बलवान था ये। ये द्वारिका में आकर के कभी कभी बड़ा उपद्रव करता था। ये द्विविद बंदर था। ये द्वापर का, त्रेता का बंदर था। ये राम जी जब रावण से युद्ध किए तब वहां भी था। ये रामचरितमानस में वर्णन आया है। द्विविदो मयंदो नील नल अंगद गद विकटास दधिमुख के हरि निसठ सठ जामवंत बलरास। ये सब बल के भंडार थे। ये द्विविद नाम का बंदर बहुत बलवान था, लेकिन इसमें एक दोष था। दोष क्या था कि ये चरित्रहीन था। लंका में जब युद्ध करने राम जी गए अपनी पूरी सेना को लेकर के, तो द्विविद सेना नायक बनाया गया, एक बटालियन का, एक टीम का। दिन भर तो युद्ध करे और रात में निशाचरियों के साथ रमण करता था। श्री राम जी को जब पता चला तो श्री राम जी ने अपने दल से इसको हटा दिया। मेरे दल में तो मर्यादित रहना पड़ेगा। ये क्रोध आ गया इसको, और तब से ये राम जी को अपना विरोधी मानने लगा। बलवान था। द्वारिका में यदा कदा आकर के उपद्रव करता था। बलराम जी को क्रोध आ गया एक दिन, और बलराम जी ने अपने हल से उसको खींचा और हल से खींच करके मूसर उसके सर में पटका। नमो नारायण। उस बानर को बलराम जी ने मार दिया। यानी जितने भी अधर्मी प्रवृत्ति के राजा थे, उनको सबको भगवान श्री कृष्ण ने संहार करके मोक्ष प्रदान किया। भगवान कृष्ण के सखा थे, नाम था सुदामा। बड़े ही प्रेमी थे, संत स्वभाव के थे, गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए थे, लेकिन रात दिन भक्ति करते थे। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित
ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। श्री सुखदेव जी महाराज जी ने कितने विशेषण लगाए हैं सुदामा जी के लिए। कृष्णस्यासीत् सखा, भगवान कृष्ण के ये सखा थे सुदामा जी। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, इन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था और ब्राह्मण कुल के अनुसार इन्होंने ब्रह्म की आराधना की। ब्रह्मज्ञानी थे। एक गृहस्थ थे लेकिन इनको विरक्त नाम दिया है, विरक्त इंद्रियार्थेषु। ये गृहस्थ में थे लेकिन इनको इंद्रियों से कोई इंद्रियों से तनिक भी मोह नहीं था, ना तो ये किसी प्रकार का इनमें संसार का विषय था। वैरागी थे परम, और जो इंद्रियों पर अपने शासन करता है वह प्रशांत आत्मा होता है। प्रशांत आत्मा मतलब कि उसकी आत्मा परम शांति में स्थापित हो जाती है। ऐसे सुदामा जी परम शांत चित्त के थे। जितेंद्रिय, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। हम आप इंद्रियों के वश में हैं, इंद्रियां जैसा कहती हैं वैसा हम करते हैं। लेकिन सुदामा जी ऐसे नहीं थे। सुदामा जी के अधीन इंद्रियां थी, जिसको हम सुनना चाहें वही सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। जबरदस्ती कोई नहीं सुना सकता। आज आप भी ऐसा कर सकते हैं। जब एक निष्ठ होकर के अपने इष्ट की आराधना में लग जाएंगे तो आपको अपने इष्ट की आवाज ही सुनाई देगी, संसार का शोरगुल नहीं सुनाई देगा। पर उसके लिए बहुत अभ्यास बनाना पड़ेगा। निरंतर अपने इष्ट के नाम का उच्चारण, इष्ट के नाम को सुनना, इष्ट के नाम का दर्शन, अपने इष्ट के धाम में वास, अपने इष्ट के स्वरूप का दर्शन, अपने इष्ट की आराधना सेवा, इसी में 24 घंटे लगा देना, तभी संभव है। सुदामा जी गरीब थे, बहुत गरीब थे। विवाह हो गया था, पत्नी का नाम सुशीला, 4 पुत्र भी हो गए थे। लेकिन सुदामा जी गरीब तो थे, निर्धन थे, लेकिन उदार बहुत थे। भगवान के पावन नाम का उदारता पूर्वक जप करते थे, प्रसन्न चित्त होकर। गृहस्थ जीवन हो तो सुदामा जी जैसा। घर में कुछ नहीं है लेकिन सुशीला ने कभी शिकायत नहीं की कि जब से ब्याह होके आया तब से आज तक मुझे सुख से भोजन नहीं मिला। सुशीला के पास वस्त्र नहीं थे, एक साड़ी थी, बस उसी साड़ी को पहने रहती थी। स्नान करती, आधा निचोड़ती, आधा पहनती, आधा निचोड़ती, आधा पहनती, ऐसे बेचारी वह अपना जीवन यापन करती। गहनों की बातें दूर रही, तन पर काफी चिथड़ा भी न था, भर पेट न भोजन मिलता था, चूल्हे पर साबित तवा न था। कंगाली की यह हालत थी, बहुधा उपास हो जाते थे, फिर भी विरक्त रख कर मन को हरि भजन प्रेम से गाते थे। गरीबी कभी ये नहीं कहती है कि तुम भजन नहीं करो।
अमीरी तो भजन में अवरोध उत्पन्न कर देती है, लेकिन गरीबी में भजन बहुत अच्छा होता है। गरीब थे सुदामा जी, लेकिन बड़े सरल थे, बड़े सहज थे। एक एक दो दो दिन नहीं, एक एक हफ्ते नहीं, महाराज 15-15 दिन तक भोजन नहीं मिलता था इन लोगों को, जल पी करके रह जाते। इतनी गरीबी थी। एक टूटी सी झोपड़ी थी, उसी में रहते। सुशीला भी अपने स्वामी की सेवा करती। प्रातः काल संध्या वंदन करके सुदामा जी चले जाते सत्संग में, शाम को लौट करके आते। किसी के दरवाजे भीख मांगने नहीं गए सुदामा जी। किसी को अपनी विपन्नता नहीं, अपने दुख को नहीं बताया सुदामा जी ने कि आज मेरे घर में भोजन नहीं बना है। किसी को नहीं बताया। अरे इन संसार के लोगों से बताने से क्या फायदा, मेरा ठाकुर तो सब जानता है। जो अंतर्यामी परमात्मा है, जो सबको देता है, उसे तो हमारे एक एक क्षण की खबर है। सुदामा जी किसी से नहीं कहते। इतनी गरीबी थी कि सुशीला के पास में मांग भरने के लिए सिंदूर भी नहीं था, एक चुटकी। नारी का सबसे बड़ा आभूषण है सुहाग, सिंदूर मस्तक पर। सुशीला के पास वह भी नहीं था, पैसे नहीं थे कि मैं खरीद सकूं। तो क्या सुशीला मांग नहीं भरती थी क्या? मांग तो भरती थी। तो सिंदूर नहीं था तो मांग कैसे भरती थी? मांग भरती थी। सुदामा जी जब सुबह संध्या बंदन करते थे, बेचारी सुशीला सेवा में रहती, और जब संध्या बंदन कर लेते सुदामा जी और अपने आसन से उठ करके खड़े हो जाते, जाने के लिए तत्पर होते, तो सुशीला अपना पल्लू बिछा देती थी और उस पल्लू पर सुदामा जी अपने चरण रख करके चले जाते। सुशीला सुदामा जी के चरणों से जो रज पल्लू में गिर जाती, उस रज को इकट्ठा करके चुटकी में लेती, अपने मांग में भरती थी। एक दिन सुदामा जी अपने आसन से उठे जाने के लिए। सुशीला ने पल्लू बिछाया और जैसे ही पल्लू में पैर रख करके सुदामा जी जाने लगे, तो सुशीला उस रज को इकट्ठा कर रही थी और इकट्ठा करके चुटकी में लेके मांग में भर रही थी। इतने में सुदामा जी किसी कार्य से मुड़ करके लौट पड़े। देखा सुशीला मेरे चरणों की रज को माथे पे मांग भर रही। सुदामा जी को बहुत दुख हुआ। सुशीला क्या सिंदूर नहीं है तेरे पास? स्वामी इससे बड़ा सिंदूर क्या करेगा? सुदामा जी सुशीला को बोले, सुशीला मैं तुम्हारे लायक नहीं था, लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य है कि मेरे साथ तुम्हारा पाणी ग्रहण हुआ। मेरे पास आकर के तुम्हें कितने कष्ट सहने पड़े। तुम्हारे पास वस्त्र नहीं, पेट भर भोजन नहीं दे पाया मैं, तुम्हारे लिए कोई सुख सुविधाएं नहीं दे पाया। सुशीला ने चरण पकड़ लिए, बोले नाथ ऐसा मत कहिए। आप मुझे प्राप्त हुए, संसार में सब प्रकार के धन वैभव वाले पुरुष हैं, लेकिन आप जैसे भजनानंदी मुझे मिल गए, ये मुझे सबसे बड़ा लाभ है। सुशीला ने कभी शिकायत नहीं करी सुदामा जी से। आज हमारे घर में कितनी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी शिकायत की लाइन लगी रहती है।
अगर माताओं के पास देखें तो एक एक माता के पास महाराज अलमारियां भरी होंगी साड़ियों से, गहनों से, अनेक प्रकार के प्रसाधन सामग्री होंगी, लेकिन फिर भी शिकायत बनी रहती। पति को कभी भी आपके कर्म से, आपके वाणी से, आपके व्यवहार से कभी सर न झुकाना पड़े। पत्नी का ये धर्म है कि उसको सोचना पड़े, उसको ग्लानि हो, ऐसा नहीं कभी होना चाहिए। वास्तविक में धर्म पत्नी वही है जो अपने पति का सर उठा हुआ देखती रहे। कोई भी कर्म ऐसा ना होना चाहिए कि पति को सर झुका करके शर्मिंदगी महसूस करना पड़े। अगर ऐसा हुआ तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में संकट अवश्य आएगा। नारी का सबसे बड़ा आभूषण है पति की प्रसन्नता। ऐसे जीवन यापन कर रहे थे सुदामा जी। एक दिन सुदामा जी बैठे थे और बैठे बैठे सुदामा जी से सुशीला ने कहा, प्रभु सबके मित्र होते हैं, आपके कोई मित्र भी नहीं है। सुदामा जी ने कहा, मेरा मित्र है। कौन है आपके मित्र? सुदामा जी ने कहा, मेरे मित्र है द्वारिकाधीश कृष्ण। सबके मित्र तो छोटे छोटे हैं, मेरा मित्र है जिसकी द्वारिका पूरी सोने की बनी हुई है। अब तो सुशीला बहुत प्रसन्न हुई और सुशीला ने कहा, स्वामी सब अपने मित्रों के यहाँ जाते हैं मिलने के लिए, थोड़ा आप भी चले जाइए। सुशीला के मन में विचार आया कि ये द्वारिका जाएंगे तो अवश्य कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही वहां से। सुदामा जी बोले, नहीं सुशीला, मैं द्वारिका नहीं जा सकता। क्यों? अरे हम गरीब हैं, द्वारिका जाएंगे तो द्वारिका के लोग पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। ब्राह्मण हैं, कुछ मांगने आ गया होगा। कितना स्वाभिमान है सुदामा जी। अभिमान नहीं करना चाहिए कभी, लेकिन स्वाभिमान का त्याग भी नहीं करना चाहिए। सुदामा जी कहते हैं, हम मर जाएंगे लेकिन किसी के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाएंगे, चाहे वो कृष्ण ही क्यों ना हो। हम कृष्ण के सामने भी हाथ नहीं फैलाएंगे। हम आप छोटी छोटी बात पर भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। सुदामा जी की कितनी गरीबी है, लेकिन सुदामा जी कहते हैं, अगर कृष्ण भी आ जाएं तो मैं कृष्ण से भी कुछ मांगने वाला नहीं हूं। सुशीला ने विचार किया, कैसे जाएं स्वामी द्वारिका? द्वारिका जाने वाले हैं नहीं सुदामा जी। सुदामा जी ने कहा, देखो सुशीला, अगर कृष्ण से बड़ा कोई धनवान नहीं है, कृष्ण से बड़ा कोई धनवान नहीं है त्रिभुवन में, तो सुशीला मुझसे ज्यादा गरीब भी कोई नहीं है। अगर वो अमीरों का सरदार है तो मैं भी गरीबों का सरदार हूं। सुदामा जी कहते हैं, वो अमीरों का सरदार है, मैं गरीबों का, मुझसे ज्यादा गरीब भी कोई नहीं है। वो अगर द्वारिका से मेरे यहां नहीं आ सकते कृष्ण, तो मैं भी द्वारिका नहीं जाऊंगा। भक्त जब हट कर लेता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। एक दिन कृष्ण स्वयं आ गए, ब्राह्मण का वेश धारण कर। सुदामा जी तो सत्संग में गए हुए थे, सुशीला कुटिया में थी। ब्राह्मण देवता आए और ब्राह्मण देवता ने आवाज लगाई, जय श्री कृष्ण।
सुशीला निकल के बाहर आई, आसन डाल दिया, महाराज विराजी, बैठ गए। अरे सुदामा की कुटिया है, सुदामा का घर है। हाँ हाँ महाराज, ये उन्हीं का है। कहां से पधारे हैं? अरे देवी, मैं द्वारिका से आया हूं। अरे द्वारिका का नाम सुनते सुशीला प्रसन्न हो गई। द्वारिका में तो हमारे स्वामी के मित्र है, क्या आप हमारे स्वामी के मित्र से मिलकर के आए? हाँ हाँ, उन्हीं ने ही भेजा है। अच्छा, क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है कि मेरे मित्र सुदामा हैं, उनसे कह जाओ, जाकर के कह दो एक बार द्वारिका आ जाए। अच्छा, ऐसा कहा है? हाँ हाँ, स्वयं कृष्ण ही हैं, ब्राह्मण बन के आए हुए हैं, मानो सुदामा को आमंत्रित करने आए। सुदामा मेरी द्वारिका में पधारी, मेरी द्वारिका को धन्य करिए सुदामा। आप जैसे तपस्वी ब्राह्मण के चरण मेरी द्वारिका में आ जाएंगे, मेरी द्वारिका भी धन्य हो जाएगी। ब्राह्मण के बैठाया। ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं मिलेगी? सुशीला हंसने लगे, बोले महाराज मेरे यहां तो सूतक है। सूतक? किसका सूतक है? एक जनना शौच होता है, एक मरना शौच होता है। महाराज जनना शौच सूतक है। अच्छा, तो पुत्र का जन्म हुआ है? हाँ महाराज, मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, इसलिए सूतक। तो देवी कब हुआ है? बोले महाराज बहुत दिन हो गए। तो अच्छा, सूतक तो महाराज मुश्किल से 27 दिन होते हैं, अगर मूल पढ़ते हैं तो 27 दिन का सूतक माना जाता है, इससे ज्यादा तो होते ही नहीं है। सुशीला ने कहा महाराज मेरा ये सूतक जन्म भर के लिए है, जीवन भर के लिए। क्यों? बोले मेरे पुत्र ही ऐसा पैदा हुआ है। क्या नाम है पुत्र का? बोले मेरे पुत्र का नाम है दरिद्र नारायण है। महाराज मेरे जीवन भर का सूतक है। भगवान समझ गए कि सुशीला के पास मेरे लिए कोई वस्तु है ही नहीं, इतनी गरीबी है इनके पास। और इतना कहकर के वो ब्राह्मण देवता चले गए। सायंकाल के समय जब सुदामा जी आए तो सुदामा जी के चरणों को पकड़ लिया सुशीला ने, बड़े सुंदर आसन पर बैठाया, चरण धुले, हाथ जोड़ करके कहा स्वामी आज तो द्वारिका से ब्राह्मण आए थे। सुदामा जी प्रसन्न हो गए, द्वारिका से आए थे ब्राह्मण, देवी तुमने कुछ सेवा करी? महाराज क्या करते मेरे पास, मैंने प्रणाम किया उन्हें, बस जल पिलाया एक गिलास। अच्छा कुछ कह रहे थे? हाँ, वो ब्राह्मण कह रहे थे कि द्वारकाधीश कृष्ण ने आपको बुलाया है। सुदामा जी हंसने लगे, बोले मुझे क्या बुलाएंगे, मैं फक्कड़ महात्मा, मुझे क्या करेंगे बुलाकर? नहीं नहीं, उन्होंने विशेष आग्रह करके आपको बुलाया है, स्वामी आप जाइए। सुदामा जी बोले सुशीला देखो, मित्र के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, किसी कि यहाँ घर में जाओ तो कुछ भेंट की सामग्री लेके जाना चाहिए, बिना भेंट के नहीं जाना चाहिए। और सुशीला तुझे तो पता है हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, हमारे पास तो एक सुपारी भी नहीं है भेंट के रूप में। सुशीला ने कहा कि आप चिंता मत करिए, हम भेंट की व्यवस्था बना देते हैं। और सुशीला अपने पड़ोस में गई, आज प्रथम बार गई है। जीवन में कभी सुशीला किसी के घर में नहीं गई, आज प्रथम बार गई है। पड़ोस में जाकर के सुशीला ने और अपने पड़ोसन को हाथ जोड़ करके कहा बहन
मैंने आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं है। मेरे स्वामी द्वारिकापुरी जा रहे हैं, आप कुछ भेंट के लिए सामग्री दे दो। वह पड़ोसन ने देखा कि सुशीला वास्तविक में कुछ नहीं मांगी आज तक, और पड़ोसन गई अंदर और अंदर से एक मुट्ठी चावल लेकर के आई, सुशीला को दे दिया। ऐसे 4 घर से सुशीला ने 4 मुट्ठी चावल मांगे। अपना साड़ी का पल्लू फाड़ा, उसमें उन 4 मुट्ठी चावल की पोटली बनाई, अपने स्वामी को दिया। स्वामी जाइए। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक तंडुलान चैलखन्नेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम्। याचित्वा चतुरो मुष्टान, 4 मुट्ठी चावल याचना। अब ऐसे चावल नहीं, चैलखन्नेन चावल, एक चावल के 10-10 टुकड़े ऐसे चावल दिए गए थे उन्हें। माने जो आपके घर में किसी काम के नहीं होते, निकाल के रख देते हैं कि ये जानवरों को डाल देंगे, ऐसे चावल के टुकड़े दिए गए। देखो, कभी किसी को देने की इच्छा हो ना, तो ऐसी वस्तु का दान करो जिससे वो सामने वाला उपयोग कर सके। आप ऐसी वस्तु का दान करेंगे कि उसके उपयोग में नहीं आएगा, वो फेंक देगा, तो तुम्हें लाभ क्या होगा दान करने का? थोड़ा कम दान करो, लेकिन अच्छी वस्तु का दान करो कि सामने वाला उसको बड़े स्नेह से, प्रसन्नता से उपयोग कर सके। जब वो उपयोग करेगा तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। उपयोग अगर नहीं करेगा वो, तो आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। कोई भिखारी आवे तो उसको ऐसे नहीं कि झूठी वस्तु दान कर दो, नहीं, जो वस्तु हमको प्रिय है ऐसी वस्तु का दान करो। वो भिखारी नहीं है, भिखारी के रूप में ठाकुर जी ही आपके द्वार पर आए हैं। आपकी उदारता, आपके दातापन की परीक्षा लेने के लिए आए हैं कि आखिर इसके मन में कितना भाव है। आपके भाव की परीक्षा ले रहे हैं। वो भिखारी नहीं है, उसको भिखारी मत समझना। लेकिन सुदामा की पत्नी को चावल के टुकड़े दिए गए। पता नहीं वापस करेगी कि नहीं करेगी, ऐसा होता है। गरीब लोगों पर लोग बाग विश्वास नहीं करते हैं। पता नहीं ले रहा है, लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा, क्या भरोसा। ऐसी वस्तु दो, ले जाएगा। भले ही लौटाए या ना लौटाए, लेकिन वस्तु अच्छी सी। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, सुशीला ने अपने पल्लू को फाड़ा, पोटली बनाई, अपने स्वामी को दिया। स्वामी आप शीघ्र जाइए द्वारका। अपना कमंडल उठाया, सुदामा जी चल पड़े।